बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा हाज़िर है। आज कई अहम ख़बरें हैं। सियासी मैदान गर्म है, लेकिन अदालती महाज भी जो है वो सर्द होने का नाम नहीं ले रहा। अगरचे आज लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में पंजाब के दीगर इलाक़ों में भी कई मुकामात पर बारिश हुई है, लेकिन उससे भी मौसम सर्द होता दिखाई नहीं दे रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो तोशाखाना केस की समाअत कर रहे हैं, वो 3 रुकनी जो बेंच है, उसने मामलात जिस अंदाज से टेकअप किए और जो रिएक्शन सामने आया, जो रिमार्क्स दिए, उससे बादिय नज़र में ये कहा जा सकता है कि तोशाखाना केस जो है उसका फ़ैसला जो दिलावर साहब के सेशन जज जो थे उन्होंने दिया था, वो शायद उलट होने जा रहा है। और चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे जस्टिस उमर अतिया बंदयाल साहब के गुज़िश्ता रोज़, उससे ये बादिय नज़र में कहा जा सकता है कि इस फैसले के ख़िलाफ़ फ़ैसला आने वाला है। अगरचे दरमियान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत केस आज रहा और कल की तारीख़ पड़ गई, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद कोई अपना लाएअमल बताएंगे और आइंदा होगा। लेकिन ये सूरत हाल इस कदर गंभीर होती चली गई है कि इसके बाद अदालती मामलात जो हैं वो पहले सियासत से अदालत में जाते थे, अब अदालत से सियासत में पलट आए हैं। और सूरत हाल ये है कि कायदे मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लंदन में जो मीडिया से गुफ्तगू की है, बड़ा तल्ख और बड़ा सख्त और शदीद किस्म का जो है वो रिवेंजफुल एटीट्यूड था, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, उनकी गुफ्तगू को, तोशाखाना केस के दौरान ने समाज जो रिमार्क्स दिए गए उस पर जो रद्दमल ज़ाहिर किया, वो सियासत को खासा गरमा गया है। और उनके बाद उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ ने, फिर एहसन इकबाल ने, साबिक़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने, इन लोगों ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया और जो तुंदो तेज़ तकारीर की हैं पब्लिक फोरम्स पे, चैनल्स पे बैठ के गुफ्तगू में, और जो गुज़िश्ता शब आपने देखा होगा जो न्यूज़ नाइट्स प्रोग्राम थे उनमें जो गुफ्तगू हुई है, उससे तो लगता है कि मामला खासा गंभीर होता जा रहा है और पेचीदगियाँ इस हद तक बढ़ गई हैं कि 13 जमातों की जो इत्तेहादी हुकूमत थी उसके ख़त्म होने के बाद भी मामलात जो हैं वो ठंडे नहीं पड़े। और जो निगरान हुकूमत आई है, जिसका पहला मैंडेट ये है, आइन और कानून जो उन्हें इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन कराएं, वो इलेक्शन का मामला भी जो है वो भी मज़ीद पेचीदा हुआ है। और पहले तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी 90 रोज़ में इलेक्शन मुमकिन नहीं है। फिर सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस की हिदायत के बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने जो काम किया, उन्होंने ख़त लिख दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस ख़त के जवाब में आज इजलास किया, और इजलास के बाद बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ और दो टोक वजाहत के साथ ये कहा है कि हम किसी तौर सदर मुमलिकत की किसी एडवाइस या दावत के पाबंद नहीं हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उनका कोई नुमाइंदा सदर की दावत पर जो उन्होंने उनको बुलाया है, वहाँ मदऊ किया है ईवान सदर में इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, उस पर हम जाने के पाबंद नहीं हैं और हम नहीं जाएंगे। ये बड़े वाज़ेह दो टोक अल्फाज में उन्होंने ये मौक़िफ़ आज ईवान सदर तक पहुँचाया है। उससे मामला भी खासा गंभीर हो गया है और लग ये रहा है कि शायद आइंदा इलेक्शन जो 90 दिन में होने थे या फरवरी और मार्च में कहा जा रहा था, ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद फरवरी या मार्च में हो जाएगा। लेकिन आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और उनके साथियों का जो इजलास था, उसमें जो मौक़िफ़ सामने आया, उसके बाद लगता है कि इसमें मज़ीद ताख़ीर हो सकती है। आज वैसे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अमरीकी वफ़द जो आया है इलेक्शन के हवाले से, वो इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टोरल बोर्ड का एक वफ़द है, उनसे जो गुफ्तगू की है उसमें भी लगता ये है कि पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात जो हैं वो अगले साल के वस्त में हो सकते हैं। ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन बाकी सियासी जमातों को भी इलेक्शन कमीशन ने मदऊ किया और उनके रहनुमाओं से कहा है कि आप हमें सूरत हाल से आगाह करें। जमातें तो सारी तैयार हैं, ख़ासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वैसे तो वो पीडीएम में शामिल नहीं है अब, लेकिन बाकायदा उनका हिस्सा तो रही है, और अब भी उनके साथ उनके मामला जो हैं इश्तराक कार जो है वो चल रहा है। तो उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराए जाएँ, और उन्होंने अपने इजलास में जो कराची में हुआ है उसके बाद ये एलामिया भी जारी किया जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनको शायद 2 चीज़ों का इंतज़ार है। एक, मियाँ नवाज शरीफ साहब उनके कायद जो हैं, जो कायदे मुस्लिम लीग नून हैं, वो वापस आ जाएँ। और दूसरी बात जो अहम नुक्ता है वो ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, वो बाकायदा अपना मनसब संभाल लें, तब ये कोई नया स्टेप किया जाए। और ऐसी सूरत हाल में
खासा मामला गंभीर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन निगरान हुकूमतें जो हैं, वफाक की निगरान हुकूमत, सूबों की निगरान हुकूमतें, खैबर में तब्दीली हुई है, पंजाब में कोई तब्दीली नहीं हुई, सिंध में नई गवर्नमेंट आ गई है, बलूचिस्तान में आ गई है, वफाक में आ गई है। ये निगरान हुकूमतें भी इलेक्शन के हवाले से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इन्होंने सूबों में, वफाक में, यानी कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के इंतखाबात जो हैं उन पर कोई रद्दमल ज़ाहिर नहीं किया, कोई अभी तक उनकी तरफ से बाकायदा ऐलान नहीं हुआ। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि मार्च के मिड में सेनेट के बहुत सारे अरकान जो हैं वो अपने ओहदों से फारिग हो जाएंगे, तो वो सेनेटर नहीं रहेंगे। नए सेनेट के अरकान का जो चुनाव है उसका भी मामला दरपेश है। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो गंभीर सूरत हाल जो है, इसमें मज़ीद पेचीदगी पैदा होने का इम्कान है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद का भी कोई फाइनल नहीं हुआ कि वतन वापसी कब है उनकी। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी तैयारियों के हवाले से, फंड्स के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की। निगरान प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं काकड़ साहब, वो काकड़ साहब ने अभी तक जो है ना कोई वाज़ेह तौर पे कुछ नहीं कहा। अभी गुज़श्ता रोज़ चेयर लिफ्ट का मामला था, उसमें उन्होंने गुफ्तगू की है। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा जो हैं उन पर गुफ्तगू की है, लेकिन इलेक्शन के हवाले से नए निगरान प्राइम मिनिस्टर का भी कोई इंडिया सामने नहीं आया। तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे होना मुमकिन तो है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये होना करार पा जाएं, ये ज़रा मुश्किल दिखाई दे रहा है।